आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। हमारे साथ जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन हैं और रामेश्वर महतो और उमेश कुशवाहा के बीच तनातनी हुई है। राजीव रंजन सिंह ने उस पर मध्यस्थता करने की बात कही है कि हो सकता है कुछ शिकायतें हों जिसे बैठकर सुलझा लिया जाएगा। राजीव जी, क्या सब कुछ सही दिख नहीं रहा है जदयू में? नहीं, देखिए, जदयू में कोई डिफरेंसेस नहीं है। आपको दुआ मैं कहता हूँ साफ साफ, जनता दल में कोई डिफरेंसेस नहीं है। हम सभी के एक ही नेता हैं, नीतीश कुमार जी। नीतीश जी चूँकि लगातार न्याय के साथ विकास की बात करते हैं और लगातार उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो छूटा हुआ हो, बल्कि यूँ कहिए कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत इतने काम किए हैं कि महिलाएं आज बिहार में सुखी संपन्न। राजीव जी, हमने सवाल किया कि सब कुछ ठीक नहीं है, यानी कि जो रमेश कुशवाहा उर्फ रमेश महतो ने जो कहा है उमेश कुशवाहा के बारे में, ये कहाँ तक सही है? देखिए, वही मैं बताने जा रहा था आपको। ये हमको अभी किसी ने दिखलाया है जो उन्होंने कहा है, रामेश्वर महतो जी ने। उन्होंने यही कहा है सिर्फ कि साहब मुझे भी नहीं बुलाया गया उस मीटिंग में, जिस मीटिंग में क्या कहते हैं मैं उमेश कुशवाहा जी गए होंगे। उमेश कुशवाहा जी कई लोगों के साथ गए थे, कोई एक लोगों के साथ नहीं गए थे, जैसा उन्होंने बताया कि कई लोग गए थे लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। देखिए, कोई डिफरेंसेस नहीं है। ये दो कारण हो सकता है। ये हो सकता है कि क्या कहते हैं, चूँकि कई नाम होंगे, 25-26 नाम होंगे, तो या तो उनका फ़ोन नहीं लगा होगा, या क्या कहते हैं वो नहीं मिल पाए होंगे, या कम्युनिकेशन नहीं हो पाया होगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। इस पार्टी में पूरी तरह से यूनिटी है और पूरी तरह से यूनिटी रहेगी, क्योंकि अभी तो आप समझ सकते हैं जो 23 तारीख को काम हुआ है मीटिंग, इस वक्त तो कोई सोच भी नहीं सकता जो आदमी पूरे कंट्री को यूनाइट कर सकता है, वो इनर डिफरेंसेस अंदर जो थोड़ा माइनर डिफरेंसेस होगा वो कैसे हो सकता है। हम सब लोग नीतीश जी के साथ हैं और नीतीश जी के साथ रहेंगे। अगर इस तरह की कोई बात है जैसा आप बता रहे हैं तो मैं बात कर देता हूँ, मैं पूछ लूँगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई डिफरेंसेस होना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि कुशवाहा समाज ही जो है नीतीश जी को छोड़ के अलग हो रहा है? सुहेली मेहता हुई, उमेश कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा गए, अब ये भी जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, जो जिनका नाम आपने लिया, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कुशवाहा समाज के लोग आज भी बिहार में नीतीश जी के साथ हैं। दैट इज़ वन। नंबर 2, उपेंद्र कुशवाहा जी का जहाँ तक सवाल है, वो पहले भी बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ दिल्ली में मिनिस्टर भी रहे। उनको आगे आने वाले दिनों में लगता होगा कि क्या कहते हैं मैं उनके साथ रहूँगा तो हो सकता है कुछ और बन जाऊँ, तो वो अलग हुए, एक डिज़ाइन के तहत अलग हुए हैं, एक सोच समझ के अलग हुए हैं। इसलिए देखिए, और दूसरी बात कि अगर कोई आदमी पार्टी छोड़ता है तो अपना सोच समझ के छोड़ता है, लेकिन जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है, उनके लिए पूरी पार्टी समर्पित है। और आज भी उपेंद्र कुशवाहा जी एक वर्ड नीतीश जी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो गलत काम नहीं करते हैं नीतीश कुमार। आपने 23 तारीख को महागठबंधन की बैठक की बात की। कल शाम को खबरों में आया कि पीडीए नाम का फिर से गठबंधन बनाया जाएगा, क्या कुछ जानकारी है आपको? देखिए, कुछ लोगों ने, देखिए अभी इस नाम पर कोई डिसीजन नहीं हुआ, इतना मैं कह सकता हूँ। अगर ये डिसीजन कुछ हो गया होता तो मैं डेफिनेटली हमको भी जानकारी होती इसमें पीडीए के बारे। लेकिन अभी जो स्थिति है, किन्हीं ने एक नाम चला दिया पैट्रियोटिक का, लेकिन नहीं, कहा जा रहा है कि सीपीएम कम्युनिस्टों के दबाव में ये नाम प्रधानमंत्री मोदी का जो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का जो सब गूंज रहा है, उसके समानांतर ही एक नाम पैट्रियोटिक रख लिया गया है। अब सीपीएम के लोग बोल रहे, हम भी जो सुना है सीपीएम के लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुझे इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है कहीं से कि ये पीडीए हो गया है। भाई, जो डिसीजन होना है वो 10 तारीख से 12 तारीख के बीच में होगा। अभी बीच में कोई ऐसा डिसीजन
हुआ है, अगर हुआ होगा भी तो कनकरन 12 को ही होगा ना। अरविंद केजरीवाल बैठक में आए भी थे और बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए वापस लौट गए। और कल जो है पटना के कुछ चौराहों पर जो है उनके आपके बिहार इकाई के द्वारा पोस्टर लगाए गए कि सावधान देशवासियों, नीतीश कुमार पलटू हैं। तो इससे संदेश ये नहीं जा रहा है कि नहीं, सब कुछ महागठबंधन की जो बैठक हुई भी है उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? देखिए, महागठबंधन की जो बैठक हुई है एकदम 100% यूनाइटेड है लोग। जहाँ तक केजरीवाल साहब का सवाल है, चूँकि वो मीटिंग 2 घंटा ओवरलैप कर गई, 2 घंटा एक्स्ट्रा हो गई थी और उनको जाना था, इसलिए वो मीटिंग के एंड तक बैठे हुए थे। उन्हों को जो अपनी बात कहनी थी उन्होंने अपनी बात कह दी है, लेकिन अभी तो जो मीटिंग हुई थी वो ये डिसीजन हुआ था कि हम लोग एक साथ काम करेंगे। जो इंडिविजुअल इश्यूज़ है उसके लिए सब जो है 10 से 12 तारीख की जो मीटिंग होगी उसमें डिसीजन होगा, ना कि अभी तो सिर्फ हम यूनाइटेड हैं इस बात के लिए। सब लोगों ने कहा कि हम एक साथ मिल के लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ। लेकिन राजीव जी, ठीक है, मीटिंग पटना में हुई, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में बलशाली हैं, हम उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट जो हैं हमसे दूर रहें बंगाल में, क्योंकि कांग्रेस के नेता हमें वहाँ सत्ता चलाने सही से नहीं दे रहे हैं। तो हर क्षेत्रीय पार्टियाँ जो हैं, आप भी एक क्षेत्रीय पार्टी हैं, तो फिर आप किस जगह चुनाव, क्या बिहार के सिर्फ 40 सीटों पर ही आप सिमट के रहेंगे या देश की और सीटों पर भी आप लड़ने की कोशिश करेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है, आप ममता बनर्जी और इन लोगों की बात करें तो ममता जी ने तो यहाँ तक कहा कि साहब मैं बड़ा दिल रख के जो एडजस्टमेंट हो सकता है वो हम करेंगे। वो तो इतना तक बोल के गई हैं, उससे तो हम ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एकदम रेडी हैं कि वहाँ का जो 42 सीट है वो 42 सीट में एक सीट भी बीजेपी को नहीं जाए, इसके लिए वो कोई कुर्बानी देने को तैयार हैं ममता बनर्जी। उन्होंने जिस ढंग से कहा है, और जैसे बिहार में है, मैंने जदयू के लिए सीट छोड़ देंगे लेकिन कांग्रेस और सीपीएम के लिए नहीं छोड़ेंगे, ऐसी बात नहीं थी। ये उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा है, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि मेरा दिल बड़ा है, हम सब सीट जीतेंगे, इसके लिए कोई कुर्बानी करनी पड़ेगी। तो रमेश कुशवाहा ने उमेश कुशवाहा पे तमाम तरह के आरोप लगाए हैं और कहा है कि पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि जो भी समस्याएं हैं उसे हम मिल बैठकर देख लेंगे, लेकिन कितना देखेंगे और क्या जदयू में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, इस पर भी नज़र है। आप बने रहिए हमारे साथ।